अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेप्रिसिएशन का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स ने समझ लिया है तो आपके लिए ये क्वेश्चन आसान होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड किया था और आज हमारा क्वेश्चन जो है वो है आपके पास ओरिजिनल कास्ट पे हम कैलकुलेशन लेंगे 10%। तो ये आपके पास ओरिजिनल कास्ट पे चलेगा। यहाँ क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ, है इजी, थोड़ा सा समझने की बात है। क्वेश्चन सेकंड है चैप्टर 25। अ कंपनी परचेज्ड अ मशीन सेकंड हैंड फॉर 8000। मशीन परचेज की गई है 8000 पे ऑन 1 अप्रैल ईयर। अच्छा, जनवरी नहीं है, ये 1 अप्रैल है। तो फर्स्ट ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल से दिसंबर तक कितने मंथ बन जाएंगे? 9 मंथ्स बन जाएंगे। 1988 फर्स्ट ईयर कौन सा है? 1988 है। दे स्पेंड ₹3500 ऑन इट्स ओवरहालिंग एंड इंस्टॉलेशन। आपने उसके ओवरहालिंग के लिए उसकी रेनोवेशन और फॉर एग्जांपल ओवरहाल किया उसे और इंस्टॉल किया, तो उस पर और कितना खर्चा आ गया? 3500। तो इसका मतलब है 8000 की मशीन परचेज़ की है, 3500 और ख़र्चा किया, तो क्या कास्ट कितनी बन जाएगी? 8000 प्लस 3500, 11500 आपके पास टोटल वैल्यू बन जाएगी। ऑन इट्स ओवरहालिंग इंस्टॉलेशन हो गया। डेप्रिसिएशन इज़ रिटर्न ऑफ एट 10% ऑन द ओरिजिनल कास्ट। यहाँ जो फ़र्क है प्रीवियस क्वेश्चन और इसमें, यहाँ आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी 10% ओरिजिनल कास्ट पे। इसका मतलब है कि 11500 पे हर साल में जो फर्स्ट ईयर की वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो। 11500 पे हम हर साल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये फ़र्क है इस क्वेश्चन में कि ओरिजिनल कास्ट पे फर्स्ट ईयर की कास्ट पे डेप्रिसिएशन यहाँ कैलकुलेट होगी। On 30th June 1991 द मशीन वॉज फाउंड टू बी अनसूटेबल। अच्छा, 88 में फर्स्ट ईयर था, 89 सेकंड ईयर, 1990 थर्ड ईयर, 1991 फोर्थ ईयर, लास्ट ईयर है। इस साल में जब ये साल आता है तो इस साल में जब 30 जून यानी 6 मंथ गुजरते हैं, तो 30 जून एंड पर आपको क्या डिक्लेयर करते हो कि आपकी जो मशीन है, जो मशीन यहाँ डिक्लेयर की गई है, ये अनसूटेबल है और इसे बेच दिया जाता है 6500 पे। प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फ्रॉम 1988 टू 1981। यानी आप मशीन अकाउंट बनाएं 1988 टू 1981, एज्यूमिंग दैट द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। और ये भी आप एज्यूम कर लें कि हर साल के एंड पे क्या होता है, आप 31 दिसंबर पे आप अकाउंट क्लोज करते हो। इसका मतलब है कि बैलेंस अपना शो करते हो। क्वेश्चन दोबारा मैं अपने बुक सामने रखनी होगी अपने, ईजी हो जाएगा। अ कंपनी परचेज्ड अ मशीन सेकंड हैंड। एक कंपनी मशीन परचेज करती है सेकंड हैंड फॉर 8000 एंड 1 अप्रैल 1988। फर्स्ट ईयर कौन सा है? 1988, लेकिन जनवरी 1 पे नहीं परचेज़ की गई, ये अप्रैल 1 पे परचेज़ की गई है। अप्रैल से दिसंबर तक कितने 9 मंथ्स बनेंगे इस फर्स्ट ईयर के, बाकी ईयर 12 मंथ पे चलेगा और फर्स्ट ईयर में 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, 12 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि अप्रैल से दिसंबर तक, अप्रैल 1 1988 टू दिसंबर 31 1988 हमारे पास 9 मंथ्स बनते हैं। दे स्पेंड 3500 ऑन ओवरहालिंग एंड इंस्टॉलेशन पे और ख़र्चा हो गया। तो आप फॉर एग्जांपल कोई एसेट लेते हो तो उस पर फर्दर जितने भी खर्चे होंगे उसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए तमाम उसकी कास्ट का पार्ट बन जाएंगे। तो ये आपको यहाँ ख्याल करना होगा। डेप्रिसिएशन इज़ रिटर्न ऑफ एट 10% ऑन ओरिजिनल कास्ट। डेप्रिसिएशन जो है ओरिजिनल कास्ट का 10% आपने लेना होगा हर साल। 10% ओरिजिनल कास्ट वही होगी जो फर्स्ट ईयर में होगी। अब यहाँ थोड़ी बात चेंज हो रही है। ऑन 30 जून 1991 द मशीन वाज फाउंड टू बी अनसूटेबल। जब 1991 लास्ट फोर्थ ईयर है, इसमें आपको क्लियर हो जाता है, ये चीज़ डिक्लेयर होती है कि मशीन अब यूजेबल नहीं रही और मार्केट में जाके उसे बेच दिया जाता है और उससे आपको 6500 कैश मिलता है। तो यहाँ कैश डेबिट और मशीन क्रेडिट हो जाएगा। तो हम ये भी एंड पे इस ईयर में जाके, लेकिन एक और चीज़ यहाँ 30 जून पे ये काम होता है। प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फ्रॉम 1988 टू 1991, 88, 89, 90, 91 फोर्थ ईयर होंगे, 4 साल बनेंगे यहाँ, लेकिन फर्स्ट ईयर के कितने मंथ होंगे? सिर्फ 9 मंथ्स होंगे। एज्यूमिंग दैट द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। ये भी ख्याल करना है कि हर साल के दिसंबर 31 पे आप अकाउंट्स को क्या कर लें? क्लोज कर लिया करें। अब अगर मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊं तो जो पहले मैं आपसे बात कर चुका हूं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस लेक्चर में जो बात की थी कि आपने, अब आपको कुछ क्लियर नज़र आ रहा होगा,
अब देखें दिसंबर मशीन अकाउंट, फर्स्ट लिखना होगा मशीन अकाउंट, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिखा था बिल्डिंग अकाउंट, सेकंड स्टेज क्या होगी, ये टाइटल देना ज़रूरी है। अब आप लिख लें डेप्रिसिएशन शेड्यूल या डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रीवियस में हमने लिखा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वहाँ शो होता है, या आप ओरिजिनल कॉस्ट भी लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन एट ओरिजिनल कॉस्ट ये भी लिख सकते हो, या लिख लें, अच्छा मैं लिख लेता हूँ यहाँ, आप या ये लिख लिया करें डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन ओरिजिनल कास्ट, ओरिजिनल कास्ट पे हम कर रहे हैं, या सिर्फ लिख लिया करें डेप्रिसिएशन शेड्यूल, या ये लिखा करें, या आप लिख लिया करें कि ओरिजिनल कास्ट जैसे बुक में कहा गया वो काम करेंगे। इसी तरह फ्रॉम 1988 टू 1981 यहाँ आपके पास ईयर या आपको डेट्स गिवन है, तो ये काम आप कर लेंगे। अब देखें मैंने ईयर क्या लिखा 1988 और अप्रैल 1 लिख लिया है, 1988 अप्रैल 1 लिखा, क्योंकि अप्रैल 1 को हमने परचेज़ किया। तो जब आप कुछ परचेज़ करते हैं तो आप एंट्री जो पास करते हो आप कहेंगे कि एंट्री जनरल जो एंट्री पास हुई होगी वो हुई होगी, मैं यहाँ जनरल एंट्री आपके सामने पास कर लेता हूँ। आपने लिखा होगा मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, जो फर्स्ट जब आपने एसेट परचेज़ किया होगा, मशीन क्या हो रही है डेबिट, कैश क्या हो रहा है क्रेडिट, तो पहले मैं यही काम कर लूँगा, मैं लिखूँगा मशीन डेबिट टू मशीन डेबिट, डेबिट कितनी हुई थी 8000, ये 8000 मैंने लिख लिया, साइन क्या लगा लेंगे रुपीज़ का, ज़रूरी है आप साइन लगाएंगे, रुपीज़ 8000। अच्छा मशीन डेबिट द रीज़न इज़ कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट, ये आपने फर्स्ट एंट्री पास कर ली। अच्छा फिर आपको कहा जाता है इसी डेट पे आप क्या कर लेते हो 3500 और आप इस मशीन पे ख़र्चा करते हो, तो आप लिखेंगे कि ओवरहालिंग का ख़र्चा हुआ मशीन पे, तो दोबारा मशीन पे ख़र्चा हुआ तो मशीन की वैल्यू बढ़ गई है, मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट कितना 3500 तो मशीन डेबिट डेबिट साइड पे आ जाएंगे, कितना खर्चा हुआ 3500 का, सॉरी 3500। अच्छा रीज़न क्या लिखेंगे टू कैश, या ओवरहालिंग भी लिख सकते हो आप, कैश लिख लें क्योंकि यहाँ कैश ज़रूर आप पे कर रहे हैं। तो अब हम टोटल कर लेते हैं कि मशीन की टोटल वैल्यू कितनी बन रही है, मशीन की टोटल वैल्यू देख लें तो ये बन रही है 8000 और 3500 11500। आपको यही तो कहा गया है कि ये जो टोटल आ रहा है फर्स्ट ईयर की 9 मंथ्स की वैल्यू, इस पे आप 11500 पे आप क्या कर लेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। ये है ओरिजिनल कास्ट मेथड कि आप जो फर्स्ट ईयर पे जो आपने एसेट परचेज़ किया उस पे आप डेप्रिसिएशन ले जाएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर हो गई ये बात, आप समझ रहे होंगे यहाँ। अब हम कैलकुलेशन अगर स्टार्ट कर लें तो हमारे पास फर्स्ट जो हम एंट्री पास करते हैं। अच्छा अब देखें ईयर किस ईयर पे, हर साल के, यानी 1988 फर्स्ट ईयर है, इसमें दिसंबर 31 आपको कहा गया कि आप डेप्रिसिएशन और बैलेंस शो किया करें। तो हम लिखेंगे दिसंबर 1988 मैंने लिख लिया 1988, और इसी तरह अब मैं लिखूंगा बाय डेप्रीसिएशन। मैंने कहा था डेप्रीसिएशन आपने क्या करना है, एंट्री क्या होगी देखें एंट्री मैंने पास की हुई है ऑलरेडी, प्रीवियस लेक्चर में ये एंट्री हमने शो की, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, डेप्रीसिएशन डेबिट हो रही है। अब पहले आपके पास बिल्डिंग थी, अब अकामुलेटेड क्या बन जाएगी, अब बन जाएगी मशीन। तो इसका मतलब है मशीन क्रेडिट डेप्रीसिएशन डेबिट, तो मशीन क्रेडिट डेप्रीसिएशन मशीन क्रेडिट, द रीज़न इज डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ये मैंने लिख लिया है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन आप करेंगे तो आप देखें ओरिजिनल कास्ट कितनी है 11500। आप एडिशनल कैलकुलेशन पेज बना सकते हैं, अगर आप एडिशनल करें तो पेज एंड पे या नेक्स्ट पेज आप लें और वहाँ एडिशनल कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए, मैं इसलिए यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको समझ आती रहे। अलहदा मुझे पेजेस पे जाना पड़ेगा तो आपको पता है कि रिकॉर्डिंग में इशू आ सकता है फिर। तो अब हम ये काम कर लेते हैं। अच्छा कितने परसेंट आपको कही गई, आपको कहेगी 10%, यह 10%, 10 डिवाइड बाय 100% हम ख़त्म कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय, ये 12 मंथ्स के लिए नहीं है, अगर 12 मंथ होते तो हम कुछ ना लिखते। यहाँ कितने हैं, अप्रैल से स्टार्ट हुआ, अप्रैल से दिसंबर 31, फर्स्ट ईयर फर्स्ट मंथ कौन सा था आप देख लें, फर्स्ट मंथ आपके पास है अप्रैल, अप्रैल से स्टार्ट हुआ दिसंबर तक आप जा रहे हैं, तो अप्रैल से दिसंबर हम कैलकुलेशन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9/12,
क्लियर हो गई बात। अगर इसकी आप कैलकुलेशन लें तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाए 862.50, 862.5 रिज़ल्ट आता है। और रुपीज़ का साइन आप नहीं भूलेंगे, ये ज़रूर लगाना है, डॉलर हो रुपीज़ हो आप साइन ज़रूर देंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसी दिसंबर 31 पे डेप्रिसिएशन तो हो गई, लेकिन दिसंबर 31 पे बैलेंस क्या रह गया, तो मैं लिखूंगा बाय बैलेंस। डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड आप 862.5 लेस करेंगे, आपके पास बैलेंस आ जाएगा। तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कैरी डाउन लिखें या ब्रॉड डाउन लिखें। ठीक है, लेजर चल रहा है तो हम ब्रॉड डाउन चलते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कैरी डाउन पे बात की थी, आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रॉड डाउन लिखें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये कंटिन्यू रहेगा, ईयर टू ईयर जाएगा, क्लोज़ हो नहीं हो रहा। जब लेजर क्लोज़ हो रहा होता है, लेजर में हम कैरी डाउन लिखते हैं, और हम जब बुक बना रहे होते हैं या कोई अकाउंट बना रहे होते हैं, सॉरी बुक बना रहे होते हैं, तो इसमें आप ब्रॉड डाउन भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख लिया BD। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा टोटल वैल्यू थी 11,500 माइनस 862.50, सॉरी 862.50, और ये रिज़ल्ट मेरे पास आ जाता है 10,637.50। ये मेरे पास यहाँ रिज़ल्ट शो हो गए। अब अगर इक्वल है, दोनों साइड बराबर हो गई हैं, ये इसीलिए हमने ये काम किया है ताकि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाए। 11,500 का रिज़ल्ट आ गया। तो ये आप टोटल लिख लें, टोटल लिखें या ना लिखें कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिखना अच्छा है। अब हम क्या करेंगे, हम यही क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कर लेंगे, ओपनिंग बना लेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए यही क्लोजिंग क्या हो जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो अब आप ओपनिंग ले आए, आप लिखेंगे 10,637.5, ठीक है, और लिखे इसे लिख लें टू बैलेंस, टू बैलेंस या टू ओपनिंग बैलेंस। पहले मैंने लिखा ब्रॉड डाउन, अब क्या लिखूं, ब्रॉड फॉरवर्ड BF। अब आप BF कर लें और ये आपके पास हो जाएगा। पहले 1988 था, तो कौन सा ये स्टार्ट हो रहा है, अब 1989 का ओपनिंग हो गया। तो 1989 जनवरी 1 अब है, अप्रैल से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट ईयर एक फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया, नेक्स्ट ईयर का जनवरी 1 होगा। तो ये मेरे पास यहाँ रिज़ल्ट। अब इसी को मैं यहाँ क्लोज़ कर लेता हूँ, आप इसे यहीं क्लोज़ कर लें, और ये आपके पास सेकंड ईयर क्लोज़ हो रहा है। ये रिज़ल्ट है 10,637.5। अच्छा, अब हमने डेप्रिसिएशन लेनी है, तो दिसंबर 31 ईयर कौन सा है, 1989। अब हम क्या काम कर लेंगे, हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। क्यों बाय डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, मैंने अभी आपको क्लियर की ये बात, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ, मशीन क्रेडिट हुआ। अकोमोलेटेड मींस द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन क्रेडिट। तो हम तो मशीन अकाउंट बना रहे हैं, मशीन अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट क्रेडिट साइड पे, रीजन डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मैं शॉर्ट फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, आप मुकम्मल एक्सपेंस वर्ड लिखेंगे। अब हम क्या कर लेंगे, अब हमारे पास अच्छा ओपनिंग बैलेंस की टोटल ओरिजिनल कास्ट क्या थी, 11,500 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट, 10%। अब 9/12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब तो जनवरी से दिसंबर तक मुकम्मल टाइम हो चुका है। तो अब आप यहाँ 9 मंथ्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। 12 मंथ है, तो अगर 12/12 लिखें तो 1 होता है, इसीलिए लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप अगर रिज़ल्ट ले लें तो ये रिज़ल्ट आ जाता है 1150 आपके पास रिज़ल्ट आएगा, डेप्रिसिएशन आ गई है। अब मैं यही बैलेंस बनाता हूँ। बैलेंस किस डेट पे बनेगा, दिसंबर 31 पे, इसी ईयर के 88 के दिसंबर 31 पे बैलेंस बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, बाय कौन सा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। आप लिखें ठीक है, ना लिखें तो ज़रूरी नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस। ब्रॉड डाउन BD लिख दिया है मैंने। क्या लिखेंगे, हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी थी, ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, 10,637.50 माइनस कर लें इससे 1150, तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा 9,487
9487.5, ये रिज़ल्ट आ गया। अब मैं इसको टोटल, दोनों साइड्स बराबर हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं, ये हो गया 10637.5। अब क्लोजिंग को क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बना लेंगे। तो क्लोजिंग रिजल्ट कितना है 9487.5। अब आप लिखेंगे, यानी अब आप ईयर को न्यू ईयर में, नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे, ये हो जाएगा 1990 जनवरी 1 और लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस। मैंने आपको कहा ओपनिंग लिखें तो अच्छा है, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। टू ओपनिंग बैलेंस क्या लिखूं, बी डी लिखा, तो अब ओपनिंग है तो ब्रॉट फॉरवर्ड, ये ब्रिंग फॉरवर्ड आप कर रहे हो। कितना रिजल्ट आया आपके पास 9487.5। चेंज आएगा 1991 में, यहाँ आप सेम चल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड चल रहा है। अब आप ऐसा काम कर लें, ये कर लें कि आप इसे आप क्लोज कर लें और आप फर्स्ट इस ईयर को यहाँ अगर क्लोज करते हैं तो ये आपके पास रिज़ल्ट आएगा, यानी यहाँ मैंने टोटल कर लिया, टोटल अगर करें तो ये हो जाएगा 9487.5 रुपीज़ में है। इसी तरह डेप्रिसिएशन आएगी दिसंबर 31 को, ईयर कौन सा है 1990, बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और ये देखना होगा कैसे क्या रिजल्ट बनेंगे डेप्रिसिएशन के, वैल्यू वही ओरिजिनल कास्ट, ये ख्याल करना है ओरिजिनल कास्ट, ये फर्स्ट ईयर की जो कास्ट है उसी पे डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन बनेगी 11,500 मल्टीप्लाई बाय 10%। स्ट्रेट लाइन चल रहा है 2 ईयर में 10%, तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो यहाँ आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो हो रहा है 1150, ये आपके पास यहाँ रिज़ल्ट आ गया है। अब आप ये काम करेंगे, इसी दिसंबर 31 पे देखते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस हमारी मशीन का, एसेट का क्या रह गया है। तो ये हो जाएगा दिसंबर 31, ठीक है, दिसंबर 31। फिर आप लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस और ब्रॉट डाउन। क्या कैलकुलेशन कर लूँ, 9487.5 माइनस 1150, तो इस ईयर में हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, कैलकुलेशन अगर कर लें तो ये आ जाएगा 8337.5, बराबर हो गई, दोनों साइड्स इक्वल हो गई, 9487.5। कौन सा ईयर है ये, थर्ड ईयर है। अब जो काम हमें करना होगा, जो समझने वाली चीज़ है वो है लास्ट पॉइंट। लास्ट ईयर कुछ समझने का है, बाकी हमारे लिए इजी था। अब लास्ट ईयर में अगर देख लें तो यहाँ आपको कहा गया है, क्वेश्चन सेकंड में मैं दोबारा आ जाता हूँ, आपको कहा गया ऑन 30 जून 1991 का ओपनिंग बैलेंस वही होगा, लेकिन जब जून 30 आता है तो आप क्या कर लेते हो, अपने एसेट को बेच देते हो 6500 पे। क्लियर होगी बात, 6500 पे एसेट को बेच दिया जाता है। प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फ्राम 1988 टू 1981। तो अब इस बात को हमें यहाँ ख्याल करना होगा, समझना होगा ज़रा कि अगर एसेट को इस टाइम पे आके बेच दिया जाता है तो अब क्या कैलकुलेशन रहेगी। अब ये काम हम कर लेंगे कि जो आपके पास बैलेंस बन गया है, ये बैलेंस जो है यानी 8337.50, इसको हम ओपनिंग बना लेते हैं। पहले ईयर हो जाएगा 1991 जनवरी 1। जनवरी 1 जब था तो इसमें टू ओपनिंग बैलेंस, बहुत इजी पॉइंट है, ओपनिंग बैलेंस। और क्या लिख लूँ इसे, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कर दिया आपने। कितना बैलेंस है 8337.5। क्लियर हो गई बात, इजी है। अब मैं इसी को टोटल कर लेता हूँ,
8337.5। अब इसी में हम देखते हैं कि अच्छा बुक में आपको कहा गया, आप अगर पढ़ लें, बुक में आपको कहा गया ऑन जून 30 1991 द मशीन वाज सोल्ड टू 6500। तो मशीन तो बेच दी गई है 6500 पे, और मशीन अगर सेल कर दी जाए तो वहाँ से ज़रूर कोई ना कोई वैल्यू कैश मिला होगा। तो आप लिखेंगे कैश डेबिट और मशीन क्रेडिट। हम सेल लिखते हैं ना, वैसे फिक्स्ड एसेट है, तो मैं सिंपल यहाँ समझाने के लिए हम सेल भी कह सकते हैं, लेकिन ये आपका प्रोडक्ट नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, सेल नहीं लिखेंगे, कैश डेबिट मशीन क्रेडिट लिखेंगे। अगर इन्वेंट्री होती तो हम सेल लिखते, यानी गुड्स होते तो फिर सेल लिखा जाता। अभी आप इसे सेल डिक्लेयर ना करें। समझने के लिए कैश डेबिट, कैश आया कितना 6500, कैश आया मशीन की वैल्यू कितनी कम हुई 6500 की, ठीक है। और ये एंट्री मैं आपको यहाँ भी लिख देता हूँ। हम क्या काम कर रहे हैं, 1991 जब आया, इसमें आपने क्या कर लिया, 1991 जून 30 पे, ये ख्याल करना है 1991 जून 30 पे मशीन बेच दी जाती है तो कैश आता है जून 30 में लिख रहा हूँ साथ, कैश आया और मशीन आपकी सोल्ड हो गई। कैश डेबिट मशीन क्रेडिट, कैश कितना आया 6500 का, मशीन की वैल्यू कितनी कम हुई 6500। तो मशीन तो हम तो मशीन अकाउंट हमने देखा हुआ है, मशीन अकाउंट हम पढ़ रहे हैं। तो जब मशीन अकाउंट में आप हैं, मशीन इस एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और क्रेडिट साइड पे आ जाएं, क्रेडिट साइड पे कितना कैश आया आपके पास, तो आप लिखेंगे 6500, क्योंकि मशीन क्रेडिट हुआ, मशीन क्रेडिट 6500। रीज़न क्या है, बाय कैश अकाउंट। ये बात तो यहाँ क्लियर है। डेट कौन सी थी, जून 30 1991, समझ आ गई अब बात की। लेकिन एक और पॉइंट वो ये है कि जून 30 तक डेप्रिसिएशन तो हुई होगी, क्योंकि जून 30 तक तो एसेट आपके पास था, तो हम डेप्रिसिएशन भी लिखेंगे। और डेप्रिसिएशन आपको कहा गया है कि दिसंबर 31 पे बताएं, तो हम लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने लिख लिया। डेट आप जून 30 भी लगा सकते हैं ना, कि बुक में रिक्वायरमेंट है कि आप दिसंबर पे बताएं, कैलकुलेशन होगी जून 30 तक, कैलकुलेशन होगी जून 30 तक, डेट कौन सी लगा लेंगे आप, दिसंबर 31, कि हम दिसंबर 31 को डिस्क्लोज कर रहे हैं इसे। तो आपका क्या यहाँ क्या काम करने हैं आपने, वही ओरिजिनल कास्ट 11500 मल्टीप्लाई बाय 10%। तो अब डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट होगी जून 30 तक, क्योंकि एसेट कब बेचा गया, जून 30 तक एसेट आपके पास था, यूज़ हुआ, तो डेप्रिसिएशन तो उस टाइम तक होगी, सिर्फ जून 30 तक होगी। पॉइंट समझ आ रहा है। तो यहाँ मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय 6/12, जनवरी से जून तक कितने मंथ होते हैं, तो आप लिख सकते हो कि डेप्रिसिएशन हम क्या इसका रियल टाइम है, जून आप कह सकते हैं, रियल टाइम इसका जून चल रहा है। तो ये अगर इसकी कैलकुलेशन लें तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा 575, हाफ ईयर आएगी, क्योंकि हाफ ईयर तक एसेट आपके पास रहा, फिर एसेट आपके पास नहीं था। अब एक और काम करना है कि ठीक है, हमारे पास टोटल बुक की टोटल एसेट की कितनी वैल्यू ओपनिंग थी 8337, मार्केट में बिकता है तो मिलते हैं 6500 और आपका एसेट का डेप्रिसिएशन डिक्लाइन कितना आया 575, तो बाकी जो हुआ वो तो लॉस हो गया। तो अब हम लिख लेंगे बाय लॉस अकाउंट। लॉस क्यों कर रहे हैं हम, लॉस हमेशा डेबिट होता है, लॉस डेबिट और मशीन क्रेडिट, मशीन पे लॉस हो गया है, मार्केट में आपको मार्केट से मिलने चाहिए थे, जब बेचते हैं आप मार्केट में जाके, तो आपका एसेट था 8337.550 का था, 50 का था। आप इसको बेच रहे हैं तो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू है, जो वैल्यू बच जाती वो मिलती, वो नहीं मिली आपको, 8000 नहीं मिले आपको, कितने मिले हैं 6500, तो बाकी तो लॉस हो गया है। तो लॉस डेबिट होता है, लॉस डेबिट होता है, मशीन क्रेडिट हो गया, तो आप लिखेंगे लॉस डेबिट मशीन क्रेडिट, मशीन अकाउंट बन रहा है, मशीन अकाउंट बन रहा है, हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं। तो मशीन अकाउंट जब आप कैलकुलेशन में हैं तो मशीन अकाउंट क्रेडिट, द रीज़न इज़ लॉस, या लॉस कह दें या इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस भी कह सकते हो,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हो आप। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी थी, 8337.5 टोटल वैल्यू थी। इससे हम माइनस कर लेंगे जो हमें पैसे मिल गए हैं 6500 और हम माइनस कर लेंगे 575। बैलेंस ऐसे ही बनाया जाता है ना, टोटल माइनस डेबिट माइनस क्रेडिट। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, यहाँ रिज़ल्ट हो जाएगा 1262 पॉइंट यानी 1262.5 लॉस है ये। अब टोटल कर लें तो दोनों साइड्स आपके इक्वल हो गई हैं। डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड 8337.5। ये आप डबल लाइन क्लोज कर लिया करें एंड पे। लॉस की मैंने जो एंट्री पास की है, लॉस मैंने कहा कि लॉस डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट या लॉस अकाउंट कहें या कह दें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट मशीन क्रेडिट। एंट्रीज़ नहीं लगानी, सिर्फ मैं समझाने के लिए आपके सामने एंट्रीज़ कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन की कौन सी एंट्री हम यूज़ करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो काउंटर है, एकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आपके एसेट की वैल्यू में कितना डिक्लाइन आता है, डेप्रिसिएशन डेबिट यानी मशीन क्रेडिट। ठीक है, तो ये एंट्रीज़ हमने तमाम ईयर्स में यूज़ की हैं, कोई फ़र्क नहीं था। फर्स्ट ईयर में जो आपने कैलकुलेशन करनी होगी वो होगी 9/12, 9 मंथ्स लेंगे। सेकंड ईयर 12 मंथ्स, थर्ड ईयर 12 मंथ्स, फोर्थ ईयर में जब आएंगे तो 6 मंथ पे आके आपका ओपनिंग बैलेंस वही है, लेकिन जैसे जून आता है तो जून पे आप अपने एसेट को सूटेबल नहीं रहा, अनसूटेबल है, तो आप इसे जाके मार्केट में अपने एसेट को बेच देते हैं। मार्केट में एसेट आपको देता है 6500 की वैल्यू, और यही एसेट आप क्योंकि 6 मंथ आपके पास रहे, 6 मंथ की डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कास्ट क्या थी, 11,500 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12 करेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में 9/12 किया था, 6/12 575, और आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू आ गई है। लॉस हुआ यहाँ, आपका एसेट था 8337 का, उससे मार्केट आपको मार्केट में बिकता है तो सेल वैल्यू मार्केट में गेन आता है 6500 का, 6500 का डेप्रिसिएशन हो जाती है 6 मंथ की। बाकी है जो लॉस होगा, इसे लॉस डिक्लेयर करेंगे। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज हमने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर 25। ठीक है, तो जो काम हो चुका है इसको आप प्रैक्टिस करें। जिन्हें क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन दो क्वेश्चन हो चुके हैं, इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, अगर वीडियोस में कोई इशू हैं या आपको समझ नहीं आ रही तो आप ज़रूर बताएं, ज़रूर कांटेक्ट आप करें, और अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करें, बार बार समझने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। और आप यूट्यूब चैनल पे भी, लॉकडाउन चैनल है, वहाँ आपको यही वीडियोस मिल जाएंगी। अगर किसी को इशू हो, गूगल क्लासरूम में प्रॉब्लम आ रहा हो कोई, तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, लॉकडाउन चैनल पे यही वीडियोस आपको तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।